140A जो है वो एम्पावरमेंट है लोकल गवर्नमेंट की, जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जिसमें एक शायद पिटिशन MQM की है, एक PTI वालों की है। इसको जल्दी लगवाने की स्टेप्स अटॉर्नी जनरल लें और अटॉर्नी जनरल जो है वो सपोर्ट करें। वज़ीर आज़म का कराची के मसाइल हल करने के लिए बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट में दायर आर्टिकल 140A की जल्द समाअत की इस्तदा करें। अटॉर्नी जनरल को हिदायत। शहर कायद मसाइल की दलदल में घिरा है। मसाइल का हल आखिर क्या है? कराची विफाक की तरफ देख रहा है। विफाकी वज़रा ने कराची के मसाइल वज़ीर आज़म के सामने रख दिए। काबीना में असद उमर और अली जैदी ने कहा, बारिश के दौरान लोग घरों और सड़कों पर डूब गए, कौन सुनेगा उनकी फरियाद? वज़ीर आज़म ने कहा, मसाइल मुंतखब मकामी हुकूमत की खुद मुख्तारी से हल होंगे। हुकूमत आर्टिकल 140A पर अमल दरामद की हामी है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल आज इस्लामाबाद तलब, अहम उमूर पर बात होगी। इमरान इस्माइल कहते हैं, वज़ीर आज़म को कराची के मामलात पर तशवीश है। कराची में फ्लैश फ्लड के बाद तबाही की दास्तान। औरंगी टाउन में बुरा हाल। लियाकत आबाद समेत जिला वस्ती के मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए। नाजिमाबाद में गुजर नाले के करीब बारिश का पानी घर में दाखिल होने से 9 ब्याहता जोड़े का फर्नीचर तबाह। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, कराची में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। सिंध हुकूमत को नाअहली का जवाब देना पड़ेगा। कराची के अवाम को सिंध हुकूमत के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। कराची में बारिश के दौरान करंट लगने से अमवात। नेपरा का नोटिस, कहा जाम बहक अफराद के लवाहिकीन राब्ता करके सबूत जमा करवाएं। जिम्मेदारों का तयन करने के लिए ईमेल एड्रेस मुतारिफ। अहलियान कराची से शवाहिद के साथ electrocution@nepra.org.pk पर रिपोर्ट करने की अपील। कराची में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। नॉर्थ नाजिमाबाद, हसरत मोहानी कॉलोनी, औरंगी, सऊदाबाद, मलीर, गडाब, सुरजानी, कोरंगी, लांढी, मॉडल कॉलोनी, शाह फैसल कॉलोनी में बत्ती गुल। तवील बंदिश और ओवर बिलिंग के खिलाफ के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस के बाहर खवातीन का धरना। हमारी दिफाई तैयारियां अमन को यकीनी बनाने के लिए हैं। आर्मी चीफ कहते हैं, किसी ने जारियत मुसल्लत की तो पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। आर्मी चीफ का हेवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का दौरा। अल खालिद 1 टैंक की आर्मर्ड कोर रेजिमेंट के हवाले करने की तकरीब से खिताब। टैंक चीन और यूक्रेन के मुश्तरका ताउन से तैयार किया गया। पाकिस्तान के मेन बैटल टैंक अल खालिद 1 ने फायर पावर, मोबिलिटी और दीगर सलाहियतों का अमली मुजाहरा किया। आर्मी चीफ ने ऑपरेशनल सलाहियतों पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा, आलमी मयार की दिफाई मसनूआत तैयार करके हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला खुद इंसारी के हसूल में गिरा कदर खिदमात अंजाम दे रहा है। पंजाब में ताजरों ने 5 अगस्त तक लॉकडाउन का फैसला मुस्तरद कर दिया। लाहौर में दुकानदारों ने शटर उठाए, पुलिस ने गिरा दिए। दर्जनों दुकानें सील। मुख्तलिफ बाजारों में ताजरों का बंद दुकानों के सामने एहतजाज। फैसलाबाद घंटा घर चौक पर पुलिस ताजरों पर टूट पड़ी। मुजाहिमत पर 15 गिरफ्तार। रावलपिंडी, गुजरावाला, मियां चन्नू, कबीरवाला, ओकाड़ा, पाकपतन, मुल्तान में एहतजाजी मुजाहरे। गुजरात में ताजरों ने पुलिस चौकी का घेराव कर लिया। अब शहबाज शरीफ साहब आपके सामने हैं, सेहतयाब हो गया है, हमारा इनकलाब को लीड करने के लिए तैयार है। और आप देख मगर मैंने कहा कि जो जवां कंधे हैं जिम्मेदारी मैं इनको दूंगा। वो तो हम उठाने। बिलावल की इनकलाब की ललकार। शहबाज शरीफ और फजलुर रहमान से मुलाकातें। हुकूमत से घर जाने की तकरार। लीगी सदर से मुलाकात में कहा, शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर हैं, इनकलाब की क़यादत करेंगे। शहबाज शरीफ ने बिलावल की पीठ थपथपाकर कहा, मैंने जवान कांधों पर जिम्मेदारी डाल दी है। PP चेयरमैन कहते हैं, इमरान खान के धरने में कितने लोग थे सबने देखा, हम चलेंगे तो धरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आधे रास्ते में ही इमरान हुकूमत गिर जाएगी। मिड टर्म इलेक्शन समेत किसी भी एजेंडे पर इत्तेफाक राय पैदा करेंगे। ईद के बाद अवाम को खुशखबरी सुनाने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा, इमरान और पाकिस्तान अब साथ नहीं चल सकते। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है, जायज हुकूमत आएगी तो कौम के मसाइल हल करेगी।
बिलावल भुट्टो को एपीसी नाकाम होने का डर। शहबाज शरीफ बिलावल भुट्टो मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बिलावल भुट्टो ने कहा, नून लीग और पीपल्स पार्टी संजीदा न हुई तो एपीसी नाकाम होगी। शहबाज शरीफ से कहा, आपको हर हाल में एपीसी में आना होगा, आप न आए तो अपोजिशन की एपीसी बेनतीजा रहेगी। अपोजिशन लीडर ने कहा, दुआ करें, सेहत साथ देती रही तो लाजमी आऊंगा, आप और मैं एपीसी की मुश्तरका सदारत करेंगे। हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए मौलाना या किसी और पर इंतजार नहीं करना होगा। मौलाना चाहते हैं सुबह हुकूमत गिर जाए, हमें निज़ाम को भी बचाना होगा। दोनों रहनुमाओं में इत्तफाक। नैब को सपोर्ट करेंगे ना हम फैटिफ को सपोर्ट करेंगे। हुकूमत गुड फेथ में बात नहीं कर रही, उनकी नीयत मैं नहीं समझता हूँ मुल्क के मफाद में कोई काम करने की है, तो हमने उस कमेटी से वॉकआउट किया। हुकूमत और अपोजिशन में नैब तरमीम पर डेडलॉक बरकरार। तजावीज़ मुस्तरद होने पर अपोजिशन का आईनी तरमीमी कमेटी से बॉयकॉट। बिलावल भुट्टो कहते हैं, हुकूमत का नैब ऑर्डिनेंस नाकाम हो गया। अपोजिशन ने साफ साफ कहा, जो सुप्रीम कोर्ट कहती है उस पर अमल करें। नैब का काला कानून तब्दील करना होगा। FATF हो या नैब तरमीम, जमहूरियत के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, अब मुज़ाकरात नहीं होंगे, हुकूमत बदनीयती से काम कर रही है, जब हुकूमत बिल लाएगी तो बात होगी। जो मसवदा इन्होंने पेश किया है उसमें तो मनी लॉन्ड्रिंग को बिल्कुल इस कानून से हज़फ करने का अंदिया दिया गया है। एप्लीकेबिलिटी का आगाज 16 नवंबर 1999 से हो, जो 1 अरब से ऊपर हो तो वो नैब के ज़िम्मे में आना चाहिए। अपोजिशन की नैब कवानीन में तजावीज़ मान ली तो एहतसाब का अमल दफन हो जाएगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, नैब कवानीन में अपोजिशन की तरमीम मुमकिन नहीं। अपोजिशन को कहा, नैब कवानीन को FATF कानून से मशरूत ना करें। ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए कानून साजी पर अपोजिशन को साथ बैठने की दावत। कहा, पार्टी साजिशी नासिर पाकिस्तान को इक्तिसादी तौर पर कमज़ोर करना चाहते हैं। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने कहा, FATF पर कानून साजी के बदले अपोजिशन जो मांग रही है वो नहीं दे सकते। अपोजिशन के 35 निकात का मतलब नैब को बंद करना है। अपोजिशन की नैब के पर उतरने की कोशिश, हुकूमत ने तजावीज़ मुस्तरद कर दी। अपोजिशन की तजवीज़ का मुसवदा ARY न्यूज़ ने हासिल कर लिया। 5 साल से पुराने जुर्म या लेन देन पर नैब तहकीकात और रेफरेंस फाइल नहीं कर सकता। नैब 1 अरब से कम करप्शन वाले केस पर भी कार्रवाई नहीं कर सकेगा। हुकूमत पेट्रोल की किल्लत की तहकीकात के लिए कमीशन बना रही है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, कमीशन में FIA और IB के नुमाइंदे शामिल होंगे। तमाम सूबों में गंदम और चीनी के वाफिर ज़खायर हैं। इंतज़ामिया को ज़ख़ीरा अंदोज़ों से सख्ती से निपटने की हिदायत की गई। इलाज के लिए लंदन में मौजूद नवाज शरीफ की नई मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा। कोरोना के बायस नवाज शरीफ को घर से निकलने से मना कर दिया गया। बाहर निकलना जानलेवा हो सकता है, जिस्मानी सरगर्मियां जारी रखने की हिदायत। फवाद चौधरी कहते हैं, नवाज शरीफ का मेडिकल रिपोर्ट्स का सहारा लेना मजाक बन गया। जब नैब बुलाए वो बीमार हो जाते हैं। शहबाज गिल ने कहा, ये तो ज्यादती है बाऊजी के साथ। कितनी मुश्किल से जाली रिपोर्ट्स बनाकर ड्रामा रचा कर तो लंदन पहुंचे। अब डॉक्टर कॉफी शॉप पर जाने से कैसे मना कर सकते हैं। मकबूजा कश्मीर में ईद उल अज़हा पर भारतीय पाबंदियाँ काबिल मजम्मत हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहती हैं, अवाम को ईद उल अज़हा की नमाज से रोकना काबिल मजम्मत है। भारत जान ले, जालिमाना इक़दामात से जज्बा हुर्रियत ख़त्म नहीं किया जा सकता। कोरोना की आड़ में भारत में मुसलमानों की आज़ादी पर पाबंदी लगाई जा रही है। पाकिस्तान का आलमी बरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा। भारत की जयपुर की जेल में कैद पाकिस्तानी माहिगीर बेहमाना तशद्दुद से दम तोड़ गया। मैयत वाहगा बॉर्डर पर पाकिस्तानी हुकाम के हवाले कर दी गई। अब्दुल करीम के मारी भिट आइलैंड का रिहायशी था। माहिगीर अब्दुल करीम समेत 4 अफराद को जनवरी में समंदर से गिरफ्तार किया गया था। वज़ीर आला पख्तूनख्वा ने हज़ारा मोटरवे पर हवेलियां था कोर्ट सेक्शन का इफ्तिताह कर दिया।
महमूद खान ने कहा, मंसूबे में सयाहती और तजारती सरगर्मियों को फरोग मिलेगा। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा कहते हैं, मानसहरा से थाकोट तक एक्सप्रेस वे पर 136 अरब रुपए लागत आई। एक्सप्रेस वे पर हाईवे पुलिस टोल स्टाफ तैनात कर दिया गया। सीपैक के मंसूबे कामयाबी से आगे बढ़ रहे हैं। बैरूने मुल्क पाकिस्तानी हमारा असासा हैं। वज़ीर आज़म कहते हैं, कोरोना वबा के दौरान बैरूने मुल्क पाकिस्तानी मेहनत कशों की हर मुमकिन मदद करेंगे। मावन ख़ुसूसी जुल्फ़े बुखारी से मुलाकात में बातचीत। मावन ख़ुसूसी ने दौरा UAE से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने जुल्फ़े बुखारी की कोशिशों को सराहा। वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद का कर्जा इंक्वायरी कमीशन के चेयरमैन को खत, तहकीकाती रिपोर्ट मांग ली। कहते हैं, गुज़श्ता इतवार में मुल्क को कर्जों की दलदल में धंसाया गया। कौम के सामने हक़ाइक़ लाना चाहते हैं। मलेशिया के साबिक वज़ीर आज़म नजीब जरज़ाक पर करप्शन साबित मुजरिम करार। मनी लॉन्ड्रिंग, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल और धोखाधड़ी के मुकदमात शामिल। वज़ीर आज़म का 9 अगस्त को टाइगर फोर्स डे मनाने का ऐलान। मुल्क भर में शजरकारी की जाएगी। 10 लाख रज़ाकार लीड करेंगे। एक दिन के दौरान मुल्क की तारीख में सबसे ज्यादा दरख्त लगाने का अज़्म। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 15 रोज बाद तब्दील करने की तजवीज़ मंजूर। मुशीर खजाना हफीज शेख की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। आइंदा माह के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर गौर। हमने अपने बैट्समैन को सारे एनवायरनमेंट दिए। आई होप कि जैसे ही प्लेयर्स इंग्लैंड के खिलाफ जाएंगे या ओपोनेंट के खिलाफ जाएंगे तो इनकी सोच, इनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज होगी। हम यहाँ फाइट के लिए नहीं है, हम यहाँ जीतने के लिए आए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट के लिए तमाम कंडीशन चेक कर ली। बैटिंग कोच यूनुस खान कहते हैं, वोस्टर की पिच बैट्समैन के लिए अच्छी है। पाकिस्तान का 20 रुकनी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान। पहला मैच 5 अगस्त से शुरू होगा। ईद कुर्बान की आमद। बच्चे घरों में कुर्बानी के जानवरों के नाज नखरे उठाने लगे। जानवर की खरीदारी के लिए आखिरी 2 दिन। मवेशी मंडियों में भाव ताव में तेजी। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 10,462 रुपये 89 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपये 46 पैसे का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 23 फिल्स हो गई। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।